भारत जोड़ो यात्रा की जैसे जैसे तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे ही निमाड़ की धरती पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की, पूर्व मंत्रियों की, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी तैयारियां और गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा व मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए निकलने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब 24 नवंबर को खंडवा के ग्राम बोरगांव से जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा को विराट रूप देने के लिए और सफल बनाने के लिए कांग्रेस परिवार ने अनेकानेक परिवर्तन कर डाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल, सीपी मित्तल, सज्जन वर्मा, महेंद्र जोशी, मुकेश नायक, पीसी शर्मा, अरुण यादव जैसे दिग्गजों ने सारी कमांड वर्तमान में बुरहानपुर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा भैया के हाथों में सौंप दिया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर हाल में सफल बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे के मुखिया कमलनाथ की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस ने जहां एक और कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के आनुवांशिक संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी की विभिन्न संगठनों ने प्रभारियों की नियुक्तियां भी कर दी हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महिला कांग्रेस में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यकर्ता पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए मैदान में मोर्चा संभाल चुकी हैं। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रचना तिवारी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में आगामी भारत जोड़ो यात्रा पर जिम्मेदारी व भूमिका तय की गई है। इस यात्रा में महिला कांग्रेस अधिक से अधिक संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में गुलाबी साड़ी, कांग्रेस का गमछा व हाथ में तिरंगा लेकर इस यात्रा में विभिन्न जगहों पर शामिल होंगे। रविवार की बैठक में भारत जोड़ो यात्रा के साथ में आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते डीजल, पेट्रोल और रसोई की समस्या को जन जन तक पहुंचाएंगी। इसी के चलते महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक अध्यक्षों की पुनर्नियुक्तियां की गई हैं। जिला अध्यक्ष रचना तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष विभा दीदी पटेल को भरोसा दिलाया है कि भारत जोड़ो यात्रा में एवं मिशन 2023 में महिलाएं मजबूती से कार्य करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देंगी। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस जिला इकाई खंडवा सर्वहारा वर्ग की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रचना तिवारी ने बताया कि जिले के ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी गई हैं, जिसमें खालवा से सविता बकोरिया, पुनासा से सीमा मसातकर, छेगांव से आशा मोरे और हरसुद श्रीमती सुमन यादव और पंधाना से श्रीमती ज्योति जायसवाल को शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस के गांधी भवन में हो रहे कार्यक्रम में इंदल पवार ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया और बताया कि यह पहला अवसर है कि इस कार्यक्रम में महिलाओं के मोर्चा कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल किया गया है और हम भी पुनर्प्रयास कर रहे हैं, पूरी शक्ति से लगे हुए हैं कि युवा मोर्चा और जिला कमेटी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को एकत्रित कर सके। 20 तारीख को बुरहानपुर जिले में पहुंच जाएंगे। 21 तारीख को उनका वहाँ पर नाइट स्टे है। 22 तारीख को यात्रा फिर से शुरू होगी। 23 तारीख को वो खंडवा इंटर करेंगे। 24 तारीख से यहाँ से चलते हुए छेगांव के पास मोगल गांव में उनका स्टे रहेगा। देखो, भारत जोड़ो यात्रा का जिला प्रभारी बनाया है। हम उधार पर भगोरिया नृत्य का आयोजन कर रहे हैं। जो यहाँ पर भगोरिया होता है अपने आदिवासी और भगोरिया साथ में हम कर रहे हैं। इसके बाद में अभी घर घर जाके उनको हमें बांट दिया गया है माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा। पीले चावल हर घर पे हम न्योता देंगे कि यात्रा से जुड़े और यात्रा को सफल बनाएं। जय दीदी, ये भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आप लोगों की क्या तैयारी है? जी, चूँकि आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विभा दीदी पटेल आई हुई है और इसी तरह की जो भारत जोड़ो यात्रा
उसके जो भी दिशा निर्देश उनके रहेंगे वो हम उनको फॉलो करेंगे और लगभग बहुत संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाएंगे हम लोग। और बुरहानपुर से ही हमारी संख्या में यहाँ तक आते आते अब काफ़ी संख्या बढ़ जाएगी। लगभग कितनी जी, महिलाओं की संख्या कितनी? हमें लगभग 1000 महिलाओं का टारगेट है और हम निश्चित तौर पर वो 1000 महिलाएं करवाएंगे। बार हमारी महिलाएं अपनी अपनी बहनों को लेकर उपस्थित हो, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि राहुल जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। लगातार जो जिस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिस तरह से नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, आज अगर आप मध्य प्रदेश को देखें तो महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। ऐसे वातावरण में राहुल जी देश में जो एकता और जो देश की अखंडता है उसे स्थापित करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। उसमें हर कांग्रेस जन का सहभागी होना आवश्यक है और इसी दृष्टि को लेते हुए महिला कांग्रेस इस यात्रा में अपनी सहभागिता दर्ज करेगी। महिलाओं में जो है महिला कांग्रेस के पेट कम है, क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्योंकि आज भी देखिए आप आए हैं पतंगा का नहीं, आज हमारी ये जो यहाँ जो आज हमारी बैठक है ये पदाधिकारियों की बैठक है, ये कोई आम कार्यकर्ता की बैठक नहीं है। इसमें हम अपनी पदाधिकारियों को ब्लॉक वार जिम्मेदारी दे रहे हैं। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं में पेट कम है, आज ये आवश्यक है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम करती है वो आज महिलाएं समझ चुकी हैं। चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो या महिला अत्याचार, हर चीज़ से अगर कोई प्रभावित होता है तो अंत में महिला ही प्रभावित होती है। और इसीलिए अब महिलाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को समझ चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी संख्या में आ रही हैं। जिसके चुनाव है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, वो चाहे उल्टा लटक जाए या कमल पटेल उल्टा लटक जाए या दंडवत हो जाए, उन पर कोई विश्वास नहीं मुझे है। तो कभी कभी हंसी आती है। ये जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनकी खुद की विश्वसनीयता है। यही वो कमल पटेल जी हैं जिनकी अविश्वसनीयता के कारण शिवराज जी ने उन्हें महत्व देना बंद कर दिया था। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता केवल और केवल चरण वंदना किस प्रकार से वो करे, प्रदेश अध्यक्ष की चरण वंदना कैसे करे, मुख्यमंत्री की चरण वंदना कैसे करे, इसमें लगे। मेरा सवाल है उनका यथार्थ के धरातल पर कोई भी स्थान नहीं है। आज यदि ये कोई मंत्री थोड़े भी अगर गंभीर हैं तो आज क्यों नहीं जवाब देते? लगातार पिछले 5 दिनों से आप अखबार उठाकर देखिए, महिला अत्याचार की बाढ़ आई हुई है। भोपाल में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इंदौर में बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई, टीकमगढ़ में हुई, सागर में हुई, उसमें इनसे जवाब देते नहीं बनता। ये केवल और केवल जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं और इसी तरह के अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। लेकिन ये जिम्मेदार मंत्री हैं, जनता के मंत्री हैं और इनको आज इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों बच्चियों पर अत्याचार कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक बयान है जिसमें कह रहे हैं कि किसानों का जो कर्ज माफी वो कांग्रेस का छला हुआ था, कैसे देखते हैं? वो तो जब किसानों के कर्ज माफी की जब हमने बात की थी तब सिंधिया जी खुद इस घोषणा में शामिल थे और इसका जवाब आप उनसे ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। 23 में कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया जाएगा कांग्रेस में? क्योंकि 23 के चुनाव नजदीक है। कौन किसको टिकट कितना देता है ये मैं उसके लिए मैं ना तो आधिकारिक हूँ और ना मैं ये बात आम जगह करना चाहती हूँ। जो भी हमारी सक्षम बहनें होंगी हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे और टिकट आपकी मांग कितनी रहेंगी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा देखिए, महिला आरक्षण की बात तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने की और कांग्रेस ने ही राज्यसभा में रखकर महिला आरक्षण विधेयक पास कराया था। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी की बारी है, जब वो केंद्र में भी बहुमत में है, प्रदेश में सरकार में बैठे, भले ही वो चोरी की हुई सरकार हो, तो जवाब देना, महिला आरक्षण लागू करवा। दीदी, मेरा एक सवाल था आपसे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में लगातार फूट देखी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ फूट देगी? सभी प्रदेश में देख रहे हैं। खंडवा की बात कर रहा हूँ, खंडवा की बात कर रहा हूँ। आपके कार्यकर्ता यहाँ पे आपस में भिड़ जाते हैं। कहीं पर भी आप देखिए ना, आपके वरिष्ठ नेता है तो भोपाल दिल्ली के, जब भी आपस में भिड़ गए थे। नहीं, कोई आप देखिए, पूछिए अपनी महिला कार्यकर्ता किसी से पूछिए। मुझे भैया मैं 3 दिन से यही हूँ और ये केवल और केवल बातें हैं, कहीं पर कोई फूट नहीं है। हम सब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023